नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जागो दिल्ली जागो न्यूज़ पे। आज बहुत ही खास न्यूज़ आपके लिए दोबारा से लेकर आए। जैसे कि आप हमारे न्यूज़ चैनल पे हमेशा से सिंधी समाज को देखते आए होंगे, आज मैं दोबारा से उसी विषय पे बात करने जा रही हूँ। सिंधी समाज इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक हिस्सा बन चुका है। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। सिंधी समाज अपने ही समाज को जोड़ने के लिए लगातार निरंतर प्रयास करता आया है और ये प्रयास जो है आपको पता ही है कहाँ से शुरू हुआ है। ये प्रयास जो है मिस्टर अशोक लालवानी जी, जो कि सिंधी समाज काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है, उनसे शुरू हुआ है। तो एक बार फिर से दोबारा से जो है इन्होंने सोचा कि हम सिंधी समाज को नेशनल और इंटरनेशनल तरीके से जोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं उसको एक और अच्छी दिशा में लेकर जाया जाए। तो ये दोबारा से जो है एक टूर प्लान कर रहे हैं। टूर जो होने वाला है वो होने वाला है दुबई का। तो आज इसके बारे में फिर से विशेष चर्चा करते हैं कि दुबई में क्या ऐसा कुछ खास होने वाला है, इनका उद्देश्य क्या है दुबई ले जाने का सिंधी समाज को, और सिंधी समाज के परिवार को ये कैसे दुबई में जो है जोड़ेंगे। जी नमस्कार सर। नमस्कार वैशाली बेटे, ऐसा है कि हम जो है हमारा सिंधी समाज, हमारे सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया का हमेशा ये प्रयास रहता है कि जो विश्व स्तर पे हमारे सिंधी परिवार जगह जगह फैले हुए हैं उनको मिलवाने का प्रयास, क्योंकि हमारे बेटे, हमारी बेटियां जो विश्व में हर जगह पे ब्याह के जाती हैं, व्यापार के ख्याल से जाते हैं, तो हमारा जो है जब ये हिंदुस्तान से हिंदुस्तान पाकिस्तान बना तो हमारे सारे सिंधी भाई इधर उधर बिखर गए और जगह जगह जाके बस गए। अब जो है हमारा उद्देश्य जो है सिंधी समाज को, हम जाते हैं सब जगह पे, हमारे पूरे वर्ल्ड में सिंधी परिवार करीबन 2-2.5 करोड़ के आसपास हैं। हिंदुस्तान में करीबन 1 करोड़ के आसपास हैं। तो ये परिवार जो है जगह जगह पे फैले हुए हैं। इन परिवारों को मिलवाने का हमारा पूरा प्रयास रहता है और एक भाईचारे का पैगाम देते हैं, हर जगह जाते हैं, आपस में सुख दुख का साथी बनने के लिए ये जो है हम कार्यक्रम करते रहते हैं। इसके अलावा कई और चीज़ें होती हैं कि भाई हमारी बेटियां शादी करके जाएं तो वहाँ पे उनका देख रेख, हम गार्जियन हैं सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के, हम जो है हर जगह बसे हैं। हमारे पूरे विश्व में सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के चैप्टर्स हैं, रीजन्स में हैं। तो ये हमारी अपनी जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी है कि हमारे परिवारों से जो बच्चे या बच्चियां, कोई पढ़ने के लिए गया है, कोई शादी ब्याह करके जाता है, तो उनकी देख रेख, उनके ऊपर एक गार्जियन का काम करते हैं हम, और एक विश्व में मैसेज देते हैं कि हम लोग एक साथ हैं, एक यूनिटी के लिए काम करते हैं। जब भी कोई किसी के ऊपर हम सुख दुख में हमेशा खड़े हैं, ये पैगाम हम देते रहते हैं। और अब की बात जब हम दुबई जा रहे हैं तो दुबई में हमारे साथ करीबन 100 से अधिक लोग जा रहे हैं और जो है विश्व के हर कोने से सिंधी समाज के परिवार के लोग आ रहे हैं। हम सब जने एक जगह मिलेंगे, एक जगह बैठेंगे, कई चर्चाएं होंगी, कई बातें होंगी, और आगे आने वाले भविष्य में हमारा युवा कैसे हमारे समाज की जो है वो नींवें, प्रथाएं, अपना कल्चर, अपनी भाषा, अपना खान पान, अपना रहन सहन कैसे आगे उसको फैलाएगा, कैसे उसको आगे बढ़ाएगा, यही हमारा केवल उद्देश्य है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। अभी तक तो आप सर को जानते ही हैं, लेकिन आज मैं एक खास ही मेहमान का परिचय करवाऊंगी आपसे। वो मेहमान जो है हमारे साथ ही बैठी है, जो कि यूनिग्लोब इंडिका ट्रैवल से हैं, और ये पूरा का पूरा जो प्लान है ये बिना टूर एंड ट्रैवल के तो हो ही नहीं सकता। तो डिप्टी जनरल मैनेजर जी हमारे साथ है और आज हिंदी से ही जानते हैं कि क्या कुछ खास इन्होंने जो है दुबई के लिए प्लान किया, वो भी सिंधी समाज के परिवार के लिए। थैंक यू वैशाली। एंड मैं सब बताना चाहूँगी, यूनिग्लोब इंडिका ट्रैवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड जो हमारी कंपनी का नाम है, दिस इज़ मोर देन 4 डिकेड्स ओल्ड कंपनी एंड ऑलमोस्ट 40 साल से ज़्यादा इंडस्ट्री में है। हम ट्रैवल सिर्फ दुबई में नहीं, हम ऑल ओवर इंडिया में हमने कितने ट्रैवल्स का प्लान्स करे हुए हैं, टूर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। एंड यूनिग्लोब इंडिका ट्रैवल जेके ग्रुप की कंपनी है एंड सिंघानियाज आर दी ओनर्स। तो बहुत प्राउडली हम बोलते हैं। तो सर्विसेज के लिए तो हम एड़ी चोटी पूरा जोर लगाते थे, क्योंकि हमारे लिए
हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री मतलब यार सब कुछ सिर्फ सर्विसेज ही हैं। लेकिन आप अभी दुबई का ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं। हाँ जी। तो आप बताइए कि दुबई का जो प्लान है सिंधी समाज परिवार की तरफ से जो किया जा रहा है, सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जो किया जा रहा है, इसमें क्या कुछ डेट्स रहेंगी, किस दिन तक, किस दिन से लेके किस दिन तक है, ताकि हमारे दर्शकों को बताइए कोई सिंधी समाज से है तो वो भी आके आप जुड़ सके, ताकि उनको भी पता लगे कि आप इस समय से लेके इस समय तक जो है टूर है। बिल्कुल वैशाली, तो इस बार जो डेट्स फाइनलाइज करी हैं वो है 20 अगस्त से 24 अगस्त तक दुबई आए और सब एकजुट होके सिंधी समाज सब एक साथ अपना प्यार बढ़ाओ एंड सिंधी काउंसिल मेक श्योर कि हम जो भी सर्विसेज हैं, रेस्टोरेंट्स जो हम चूज कर रहे हैं, जो मील्स चूज कर रहे हैं, दैट शुड बी ऑल ऑफ अ हाई क्वालिटी। इनफैक्ट जितनी भी अट्रैक्शंस है, बिकॉज दुबई इज ऑल अबाउट मेस्मराइजिंग आर्किटेक्चर। जैसे आपका बुर्ज खलीफा है, दैट इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, हम बुर्ज खलीफा लेके जा रहे हैं, हम डेजर्ट सफारी करेंगे, फिर हम अबू धाबी भी जा रहे हैं एक दिन और वहाँ पे हम हिंदू मंदिर के दर्शन करेंगे। सो आई मीन वी फील रियली प्राइड कि सब एक साथ, मतलब भांति भांति सारे सिंधी समाज के जितने भी मेंबर्स हैं सब एक साथ होंगे और बहुत सारी मस्ती होगी, बहुत सारी बातें होंगी एंड हमारी कोशिश यही है कि सब अच्छी यादों से जाएं। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो आपने बताया कि युवा टीम का भी हिस्सा रहा है यहाँ पे, युवा टीम वो बहुत ज़रूरी है। तो युवा की बात करी जाए तो आपके साथ लगभग कितनी युवा टीम जुड़ी हुई है, इंटरनेशनल कितने लोग जुड़े हुए हैं, और आपने भी बताया कि सिंधी परिवार, तो परिवार की अगर बात करी जाए तो कितने गेस्ट जो है आपके साथ, चीफ गेस्ट, वीआईपी गेस्ट कहाँ से आ रहे हैं, कितने लोग जुड़े हैं, उनके बारे में ज़रूर बताइए। वैशाली बेटे, ये जो हमारा जो प्रोग्राम है ये सारा युवा टीम का ही प्लान किया हुआ है। हर साल वो साल में एक कॉन्क्लेव करते हैं। अब ये जो प्रोग्राम है, हमारे नेशनल युवा टीम के अध्यक्ष हैं राजेंद्र मनवानी जी और उनके साथ है वीरेंद्र खत्री जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, और उनके कई साथी जो युवा में हैं। उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम ये प्लान किया है। मैं तो केवल जो है उनका जो है जो उनकी इच्छा होती है उसको जो है समअप करके जो है प्रोग्राम को आगे बनाता हूँ। इसीलिए युवा टीम है कि युवावस्था से किशोर अवस्था, तरुण अवस्था, ये सबको हम साथ में लेके चल रहे हैं। बच्चा अगर हमारा 6-7 साल का भी है तो हम चाहते हैं वो भी हमारे साथ जुड़े, भाषा के ख्याल से भी, हमारी संस्कृति के ख्याल से भी, हमारे खाने के ख्याल से भी, और विश्व में चाहे वो इंग्लिश पढ़े या कुछ पढ़े लेकिन घर में सिंधी जरूर बोले। ये मैसेज हम पूरे विश्व में देना चाहते हैं। हमारे राजेंद्र मनवानी जी जो है बहुत बहुत स्ट्रांग वे में सिंधी समाज के जुड़े हैं। सिंधु भवन भोपाल में उन्होंने उसकी देखरेख, उनका कई हजारों लोगों को उन्होंने जोड़ा है, सिंधी परिवारों को। और उनके साथ जो है अपना वीरेंद्र खत्री जी लखनऊ में, उन्होंने जो कॉन्क्लेव कराया था उसमें योगी आदित्यनाथ आए थे, मैंने बताया आपको, और वो बहुत ही सोशल हैं, सारे सिंधी समाज को जोड़ रखे हैं। मुट्ठी एक जैसे बंद होती है ना, वैसे बंद मुट्ठी की तरह जो एक ताकत बने हुए हैं एकता में। हमारे आदरणीय सुरेश केसवानी जी जो हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट हैं और एक्स राज्यसभा मेंबर भी हैं पार्लियामेंट के, वो भी हमारे साथ हैं। हमारे ग्लोबल प्रेसिडेंट जो है अशोक निचानी जी, वो भी अमेरिका से आ रहे हैं। जो हमारी नेशनल लेडीज विंग की रोशनी तोलानी जी हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और अभी हमारी 9 नियुक्तियां हुई हैं वहां पे दुबई में, जो हमने लेडीज विंग की किशा जी, जिनको हमने लेडीज विंग का नेशनल अध्यक्षा बनाया है। और हमारे साथ और भी कई जो है, जैसे दुबई का प्रेसिडेंट है हमारा राजा भेरवानी, और मस्कट ओमान, ये दुबई के साथ ही लगे हुए हैं। तो उधर से भी हमारे मिस्टर खूबो गुरनानी जी, वो भी हमारे वहां मौजूद होंगे, और बहुत महान हस्तियां, बहुत अच्छे व्यापारी। तो कौन कौन लोग जो हमारे साथ अभी इस वक्त में जो है सिंधी समाज परिवार से जुड़े हुए हैं, उनसे भी जरा परिचय करा दीजिए। हाँ, उनसे परिचय कराता हूँ। वैशाली बेटा, ऐसा है, मेरे को नहीं लगता भाई हिंदुस्तान का कोई कोना हो जिसमें से हमारे लोग ना आ रहे हैं। लखनऊ से भी आ रहे हैं, अहमदाबाद से भी आ रहे हैं, भोपाल से भी आ रहे हैं, दिल्ली से भी जा रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे जो है मुख्य लोग हमारे साथ आज बैठे हैं, उनसे भी परिचय कराऊंगा, वो भी हमारे साथ चल रहे हैं। हमारे साथ आज जो है हमारे भाई मोहन जी जो है सिंधी समाज की कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं।
नमस्कार मोहन सर। नमस्कार। अभी आपके बारे में बहुत ही तारीफ सुनने को मिल रही है, आप आए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि आपकी जो सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया है, आप इनसे कैसे जुड़े हैं? नमस्कार वैशाली जी, सबसे पहले जय झूलेलाल। जय ये हमारे सिंधियत का प्रतीक है, हमारे इष्ट देव का नाम है। सिंधियत को आगे बढ़ाने के लिए कर्मठ हूँ, जिसके नेता कमांडर ये सब बड़े लोग हैं। मैं इसके यहाँ पर फ़िलहाल सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया में एज ए एडवाइज़र नॉर्थ इंडिया का अपॉइंट हुआ हूँ। मेरा उद्देश्य केवल एक ही है, लीडर कोई हो, बैक स्टेज पर मैं साथ में खड़ा हूँ। मेरा उद्देश्य बहुत पीछे से है। 1947 से पहले हमारा अखंड भारत था। हम अखंड भारत की मुख्य व्यापारिक संगठन सिंधी समाज था। हिंदू सभ्यता के मूल के अंदर सिंधु है। फर्स्ट सिविलाइजेशन सिंधीज की थी, लेकिन अखंड भारत के अंदर राजनीतिक हार की वजह से दो टुकड़े हो गए, पूरे विश्व में अलग अलग जगह फैल गए। 26 साल से आदरणीय सुरेश केसवानी जी की प्रेरणा से सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। उनका उद्देश्य केवल एक है, मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने। पिछला चरण हर देश विदेश में जाते थे, दिल्ली के हर कोने से हम मिल लिए, देश के हर कोने से मिल लिए। अब विश्व के अलग अलग कोनों में जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसमें अगली कड़ी के अंदर हम लोग अब दुबई के परिवारों से, अपने बिछड़े भाइयों से मिलने जा रहे हैं। अब हम अपनी संस्कृति को सपोर्ट करने के लिए हर देश में प्रचार प्रसार के जा रहे हैं, जहाँ पर हम अपनी संस्कृति, अपनी धार्मिक रीति, उस पर चर्चा और जो हमारे सिंधी हमारे भोजन है उसका प्रचार प्रसार, विचारों का आदान प्रदान, हमने किस प्रकार से संघर्ष किया, किस प्रकार आज हम दुनिया के एक मजबूत स्तंभ होकर के खड़े हैं, ये सब देखने, पहचानने और नई पीढ़ी को बताने के लिए ये टूर ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी कोई सेवा हो तो हमें फिर से याद कीजिएगा। सब लोग जो मेरे साथ आज इस कॉन्क्लेव मीटिंग में जुड़े हैं, जो दुबई में हम करने जा रहे हैं, तो उसके विषय में जो जो लोग हमारे साथ आज इस स्टूडियो में बैठे हैं, तो मैं उनका परिचय करा दूं। मेरे लेफ्ट में सबसे पहले बैठी हैं वैशाली जी, जो हमारा इंटरव्यू ले रही हैं। उसके बाद जो हैं गौतम थावानी जी, जो कि हमारे PRO हैं दिल सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया नॉर्थ इंडिया के। उधर हैं मोहन भाई, जो एडवाइजरी बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं नॉर्थ इंडिया के। अभी मैं फिर गौतम जी से कहूँगा 2 शब्द इस बारे में बताएं। गौतम जी, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप किस तरीके से जो है सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़े हैं? सिंधी काउंसिल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को अपने साथ जोड़ा है, और मैं और बहुत सारी संस्थाओं के साथ एसोसिएटेड हूँ, पर सिंधी काउंसिल में मुझे लगा कि एक बहुत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ हमारे को जुड़ना चाहिए, और जिसके कारण से लालवानी साहब ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है एज ए PRO ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो मैंने खुशी से इसको एक्सेप्ट किया, और जो है मैं बहुत खुश हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, ये पूरे दुनिया में सिंधियों को बहुत तेज़ी से प्रमोट कर रही है, और मैं शुरू से अपने कल्चर के लिए, अपने सिंधीज़ को प्रमोट करने के लिए इच्छुक रहा हूँ। क्योंकि हमने जो पार्टीशन देखा अपने सिंधीज़ का, वो आज भी मेरे को याद है कि हम लोग किस तरीके से छोड़कर आए। हालांकि हम अखंड भारत का एक हिस्सा थे, और आज भी अखंड भारत का हिस्सा है, पर हमारा जो पुराना शहर था सिंध, वो पाकिस्तान में चला गया। और उसके बाद हमारे को अपने यहाँ पर इंडिया में कोई भी ऐसी संस्था नहीं मिली, ऐसा कोई जगह नहीं मिली जिसको हम अपना घर से कह सकें, अपनी स्टेट कह सकें। तो आज भी हम उसके लिए फाइट कर रहे हैं, और सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, ये हमारे जितने भी उस टाइम के सिंधी बिछड़ गए हमारे से, उनको जोड़ने का काम कर रही है। इसलिए मैं इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है, जितनी भी उम्मीदें रखी हैं हमारी ट्रैवल कंपनी से इस टूर के लिए, वो हम उससे उम्मीद से ज़्यादा ही डिलीवर करें। मैं खुद आऊँगी दुबई अलोंग विद माय टीम, मेरी टीम होगी आप सबकी सेवा के लिए, और पूरी कोशिश है कि आप सब बहुत एंजॉय करेंगे, और याद रहेगा ये वाला टूर सबको। थैंक यू सो मच।